अगर आप ब्लाउज़ कटिंग करने में कंफ्यूज रहते हैं तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें मैं आप लोग को पूरे प्रॉपर तरीके से ब्लाउज़ की नाप लेना बताऊंगी, साथ में मैं आप लोग को कटिंग करना ही बताऊंगी। बहुत सिस्टर हमारे इसे लेकर के कंफ्यूज रहते हैं, जब भी ब्लाउज़ कटिंग करते तो उनका ब्लाउज ख़राब हो जाता है, इसीलिए मैं सारा क्लियरी से बता रखी हूँ। जैसे देखिए थोड़ी सी वीडियो लंबा होता है, जैसे आप लोग क्या करते हैं कि थोड़ा वीडियो लंबा देख करके वीडियो को स्किप करने लगते हैं। वीडियो को अगर आप स्किप करके देखेंगे तो उतना समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको एक ब्लाउज लेना है, जिस नाप का आप ब्लाउज बनाएंगे उसी नाप आपको ले लेना है। उसके बाद कपड़ा को हम समझ लेते हैं। पहले बहुत सिस्टर हमारे कपड़े में कंफ्यूज होते हैं कितना हमें लेना चाहिए, तो वो भी पहले मैं क्लियर कर देती हूँ। देखिए जैसे आप छोटा साइज का ब्लाउज बनाएंगे, जैसे 28, 30, 32, तो आप 80 सेंटीमीटर कपड़ा लीजिए, 34 तक भी बन जाएगा। और अगर आप हेवी साइज का बनाएंगे जैसे कि 36, 38, 40, तो आप 1 मीटर का कपड़ा ले लीजिएगा, ठीक है। अगर बड़ा आस्तीन आप बनाएंगे, जैसे लंबा आस्तीन अभी लेटेस्ट में चल रहा है, तो उसके लिए आप 1 मीटर कपड़ा लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्लाउज की नाप लेंगे, उसके बाद हम ब्लाउज कटिंग करेंगे। देखिए पहले मैं आपको ये भी समझा देती हूँ कि अगर अभी आप सीखना शुरू किए तो पहले आप नाप ले करके पेपर पे कटिंग कीजिएगा, उसके बाद कपड़े पे आपको कटिंग करना है। डायरेक्ट कपड़े को आप खराब नहीं कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप कपड़े पे बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले जैसे मोटा कपड़ा आता है, जैसे आपके पास जो बाद हो गया होगा, थोड़ा मोटा टाइप में होगा कॉटन में कपड़ा, उसी में आप बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अच्छे कपड़ा खरीद के ला करके उसमें आपको बनाना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम नाप ले लेते हैं। अभी हम कपड़े को साइड में रख देंगे। तो देखिए इस टाइप से आपको ब्लाउज को अच्छे से रख लेना है, सीधा करते हुए। उसके बाद बटन हुक जो भी है पहले लगा लेना है। तो यहाँ देखिए मैं हुक को लगा दी। अच्छे से आपको फैला के रखना है, कहीं से मुड़ा ना हो, इस तरह से अच्छे से आप फैला लीजिएगा। उसके बाद आपको एक पेन लेना है और एक कॉपी यहाँ साथ में आपको रखना है, इसलिए कि जो भी आपका नाप आएगा यहाँ आप नोट करते जाइएगा। जैसे आप नाप लेंगे फिर कटिंग करने जाएंगे तो आप भूल जाएंगे, इसीलिए पहले आपको कॉपी में नोट करते जाना है। तो चलिए अब हम नाप लेना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे सीना का नाप, इसे हम सीना भी कहते हैं, इंग्लिश वर्ड से हम चेस्ट भी कहते हैं। तो यहाँ से आपको इंची टेप को रखना है इस टाइप से, और यहाँ से इस टाइप से खींचते हुए आपको लेना है, लूज नहीं छोड़ना है, इस तरह से पूरा खींचते हुए आपको लेना है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये 20 इंच हमारा हो रहा है। तो जितना आपका आएगा, जैसे कि 16, 17, 18, 19, 20, 21, उसका आपको डबल करना है। डबल इसलिए हम करेंगे कि आगे पार्ट का हमारा इतना हुआ जैसे कि 20, तो पीछे पार्ट का भी हमारा 20 हुआ, तो इसका डबल हमारा 40 हुआ। तो ये हमारा 40 साइज का ब्लाउज है, मतलब 40 साइज का ये हमारा ब्लाउज है। चेस्ट से ही हम पता करते हैं कि हमारा ये कितने साइज का ब्लाउज है। अगर हम बॉडी से नाप लेंगे तो पूरे बॉडी में हम इस तरह से घुमा के लेंगे चेस्ट के पास, ठीक है। तो जितना आपका आएगा उतना आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लिखेंगे सीना, ये था हमारा पूरा 40 इंच, ये देखिए। तो इस टाइप से आप लिख लीजिएगा, इससे आपको अच्छे से याद रहेगा। जितना आपका होगा उसका डबल आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। 16 हुआ तो 32 साइज हुआ, 17 हुआ तो 34 साइज हुआ, 18 हुआ तो 36 साइज हुआ। उस तरह से आपको डबल जोड़ करके यहाँ नोट कर लेना है। तो ये आपको चेस्ट की नाप मिल गई। अब आपको आना है ब्लाउज की लंबाई में। सबसे पहले हम चेस्ट की नाप लेते हैं, फिर ब्लाउज की लंबाई का नाप लेते हैं कि कितना लंबाई में हमें पहनना है। तो ये देखिए इस तरह से ब्लाउज को हम पीछे पार्ट करेंगे। कभी भी आपको ब्लाउज की लंबाई पीछे साइड से लेना है, आगे साइड से आप कभी नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए जहाँ से हमारा शोल्डर जॉइंट हुआ है, इस तरह से इंची टेप को रखेंगे ऐसे खींचते हुए। ये देखिए डॉट का सेंटर यहाँ लगा होता है ना, तो यहाँ से हम खींचते हुए लेंगे इस टाइप से। तो ये हमारा आप देख पा रहे हैं ये 14 इंच हो रहा है। तो 14 इंच यहाँ हम लिखेंगे ब्लाउज की लंबाई। तो यहाँ मैं इस टाइप से लिख दी, ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है। एक्स्ट्रा आपको कितना लेना है वो मैं बाद में आपको समझाऊंगी, पहले हम नाप ले लेते हैं। तो देखिए उसके बाद आपको यहाँ से लेना है पीछे गला की लंबाई, कि कितना हमें गला रखना है। तो इसी तरह से ब्लाउज आपको इस तरह रखना है, और यहाँ से ऐसे सीधा करते हुए हम लेंगे। ऐसे टेढ़ा में आप नहीं ले पाएंगे, ऐसे आप कंफ्यूज जाएंगे। आप ऐसे सीधा में लीजिए, ठीक है। ऐसे स्ट्रेट रखेंगे इंची टेप को, और फिर यहाँ से इस तरह से स्केल रखेंगे जितना दूर में हमारा गला बना हुआ है। ये देखिए इस टाइप से हमें मिलाते हुए रखना है, ठीक है। बिल्कुल टेढ़ा नहीं रखना है, एकदम स्ट्रेट रखना है। तो यहाँ से हमें नाप मिल जाएगा। तो ये देखिए 7.5 इंच पर हमारा ये वाली नाप आ रहा है। तो यहाँ हम 7.5 इंच गला लिखेंगे, पीछे गला 7.5 लिखना है आपको, ठीक है।
इस तरह से आपको नोट कर लेना है। अब हम फिर आगे साइड ब्लाउज को घुमाएंगे, इस टाइप से आपको घुमा लेना है। अब हम लेंगे ब्लाउज की आगे की पार्ट की लंबाई की नाप। तो पहले इसमें आपको नॉर्मली मैं समझा देती हूँ कि जितना हमारा बैक पार्ट की ब्लाउज की लंबाई का नाप होता है, सेम प्रोसेस से हमें आगे की पार्ट में भी रखना पड़ता है। सिर्फ इसमें हमें 1 इंच ज़्यादा लेना होता है आगे की पार्ट में, इसलिए कि हमारा यहाँ से पफ बनता है, तो पफ में हमारा कपड़ा जाता है, इसीलिए बस इतना ही आपको समझना। ज़्यादा समझेंगे तो फिर कंफ्यूज जाएंगे, ठीक है। अब हम लेते हैं ब्लाउज की आगे की गले की नाप। तो इस तरह से आपको शोल्डर के पास इंची टेप को रखना है, ऐसे तिरछा नाप लेना है। तो ये हमारा आ रहा है 6.5 इंच, ये देखिए। तो जब भी आप नाप लें तो 2 पॉइंट आप पीछे करके ही नोट करें, इसलिए कि जब पट्टी जोड़ेंगे तो ये हमारा बढ़ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे आगे की गला 6 इंच 2 पॉइंट में लिख ली। अब हम आगे समझते हैं, जैसे कि स्लीव्स की लंबाई। तो जहां तक हमारा ये स्लीव्स जॉइंट है, ये शोल्डर छोड़ करके यहाँ जॉइंट है, तो यहाँ से हम नाप लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा आस्तीन की लंबाई पूरा 5 इंच हो रहा है, तो यहाँ हम 5 इंच लिख लेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा कितना लेना है वो मैं आगे समझाऊंगी, अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो अब देखिए, आर्म होल बहुत लोगों से छोटा हो जाता है आस्तीन जोड़ते टाइम, यहाँ कोने पे छोटा हो जाता है। तो मैं इसमें आपको सिंपली बताऊंगी, इसमें आपको प्रॉपर नाप नहीं मिल पाएगी। बस आपको इस तरह से चेस्ट नाप लेना है, जितना आपका यहाँ से यहाँ तक आ रहा है उतना आपको आर्म होल की लंबाई लेना है। बस इतना नॉर्मली आप समझ जाइए, कटिंग के टाइम में मैं आप लोग को बता दूंगी, ठीक है। अब कमर देखिए, कमर का नाप हम लेते हैं। कमर का नाप जब भी आप लें तो पूरा ओपन करके आपको लेना है। इस तरह डबल में आप नहीं लीजिएगा, ऐसे ओपन कर लेना है, फिर इस तरह से डबल करना है। ये देखिए, वहां से प्रॉपर नाप नहीं मिल पाती, ऐसे डबल करना है और फिर इंची टेप को यहाँ से रखना है, इस तरह से ले लीजिए। तो यहाँ कमर जो है वो है 17 इंच, तो 17 का ये पूरा डबल हुआ 34 इंच। तो यहाँ हम कमर लिख लेंगे, कमर 34 इंच है। इस तरह से हम इसमें सारा नोट कर लिए। ये देखिए, सीना 40 इंच है और ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, पीछे का गला 7.5 इंच है, आगे गला 6 इंच 2 पॉइंट है और आस्तीन 5 इंच है और कमर 34 इंच है। बस अब देखिए इसमें हम कैसे क्या करेंगे, अब इसे हम साइड कर देते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें जो हम सीना में 2 इंच ऐड करेंगे प्लस 2 इंच करेंगे, कपड़ा हमारा डबल रहेगा, तो 2 इंच एक साइड से। ब्लाउज में समझा देती हूँ मैं, बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए देखिए डबल करके में हम कटिंग करेंगे ना, तो साइड से 2 इंच हमारा हो जाएगा और इस साइड से भी 2 इंच हमारा मार्जिंग हो जाएगा। दोनों साइड से हमें ब्लाउज में मार्जिंग मिल जाएगा, ठीक है। इसमें मार्जिंग नहीं है, उसमें मैं मार्जिंग रखूंगी, ठीक है। डबल रहेगा तो 2 इंच मार्जिंग हमारा ऑलरेडी आ जाएगा, या तो फिर 1.5 इंच भी आप रख सकते हैं। लंबाई में भी हम यहाँ से 2 इंच मार्जिंग लेंगे, इसलिए कि हमारा इसमें देखिए जो नीचे साइड हमारा होता है कमर तरफ हम यहाँ से तुरपाई के लिए फोल्ड करेंगे, इसके लिए हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। 1/2 इंच हमारा इस शोल्डर में जोड़ने में जाएगा, इसीलिए तो 2 इंच हमारा हो गया, 1.5 इंच यहाँ से, 1/2 इंच यहाँ से, ठीक है। पीछे का गला 7.5 इंच है, तो उसमें हम जब कटिंग करेंगे तो 2 पॉइंट हम कम कटिंग करेंगे, ठीक है, इसलिए कि जब हम पट्टी जोड़ेंगे तो हमारा बढ़ जाएगा। आगे गला हम ऑलरेडी माइनस करके ले चुके हैं, 6.5 इंच था, 2 पॉइंट हम माइनस वहां से कर दिए थे, ठीक है। अब देखिए आस्तीन हमारा 5 इंच है, इसमें भी हम 2 इंच प्लस करेंगे, इसलिए कि 1.5 इंच हमारा तुरपाई में जाएगा, 1/2 इंच हमारा शोल्डर जोड़ने में जाएगा। अगर हम अस्तर पलटेंगे तो उसमें हम 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेंगे, अगर अस्तर पलटना है, लेस लगाना है, तो अगर हम तुरपाई करेंगे तो 2 इंच ऐड करेंगे, 2 इंच मार्जिन लेंगे। और कमर हमारा 34 इंच है, तो जब हम निशान लगाएंगे तो इस 34 इंच का 4 भाग करके हम निशान लगाएंगे। कटिंग करते टाइम आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, कपड़े को आपको अच्छे से बिछा लेना है। तो देखिए, यहाँ मैं कपड़े को डबल करके रखी हूँ। पहले मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। ये देखिए, पूरा कपड़ा हमारा डबल है, पूरे लंबाई में इस तरह से डबल है, चौड़ाई में फोल्ड करके रखी हूँ, पूरे लंबाई में इस तरह से डबल है, ठीक है। बंद भाग जो हमारा है ये आपको अपने साइड रखना है, ये जो खुला पार्ट है ये ऑपोजिट साइड से रखना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं, जो हमारा ब्लाउज की लंबाई था वो 14 इंच है, तो 2 इंच जो हम प्लस करने बोले हैं, पहले हम ब्लाउज की लंबाई ही लेंगे। तो पहले हम यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये देखिए, इसमें हम तुरपाई करेंगे, इसलिए हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे ब्लाउज की लंबाई। ब्लाउज की लंबाई हमारा 14 इंच है, 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। ये देखिए, इस निशान को हम सीधा कर देंगे। जैसे कि समझ लीजिए 14 इंच हमारा ब्लाउज की लंबाई था प्रॉपर, यहाँ से यहाँ हमारा 14 इंच हो रहा है, 1/2 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा ली, 1.5 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा ली, नीचे साइड फोल्ड करने के लिए, तुरपाई के लिए, ये शोल्डर में जोड़ने के लिए। बस इतना क्लियर हो गया, ये हमारा लंबाई कंप्लीट हो गया। अब हम लेते हैं ब्लाउज की शोल्डर।
बंद भाग तरफ से आपको शोल्डर लेना है। मैं आपको बार बार समझा रही हूँ, खुले पार्ट तरफ से नहीं लीजिएगा। खुले पार्ट तरफ से लेंगे तो आपका ब्लाउज दो भाग हो जाएगा। पहले हम बैक पार्ट ही कटिंग करें, बैक पार्ट पहले कटिंग करेंगे, उसके बाद हम आगे का पार्ट कटिंग करेंगे, उसके बाद हम स्लीव्स कट करेंगे। ठीक है, तो देखिए शोल्डर लेना मैं आप लोग को ब्लाउज में नहीं बताई। सिंपल ब्लाउज में शोल्डर की नाप प्रॉपर नहीं मिल पाता है, साइज के अकॉर्डिंग लेना पड़ता है। और किस हिसाब से आप कटिंग करें, डोरी लगा रहे हैं कि बिना डोरी का बना रहे हैं, उस हिसाब से कटिंग करना पड़ता है। अगर जैसे देखिए आपको कंफ्यूज हो रहा है तो हमारे चैनल में वीडियो को देखिए। कम साइज का कम गला आप रखेंगे तो किस तरह से आपको कटिंग करना है वो भी बताई हूँ। अगर ज़्यादा गला आप रखेंगे डीप नेक तो किस टाइप से आपको कटिंग करना है, किस साइज में, वो भी डिटेल में बता रखी हूँ। तो उसमें मैं सारा डिटेल में बता रखी हूँ। वो वीडियो देखेंगे तो आपके मन में एक भी डाउट नहीं होगा शोल्डर से लेकर के, और शोल्डर गिरने का भी प्रॉब्लम आपके पास कभी नहीं आएगा। तो देखिए जैसे इसमें हमारा कम गला है ना, 7.5 इंच गला है, तो इसमें हम शोल्डर की चौड़ाई लेंगे मात्र 2.5 इंच। ठीक है, ये देखिए अगर एक आध पॉइंट इधर या इधर हो जाए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक है, थोड़ा सा एक आध सूत इधर उधर हो जाए तो। अब देखिए उसके बाद हम 3 इंच यहाँ से लेंगे शोल्डर, टोटल हम लेंगे 5.5 इंच। आर्मोल लेंगे हम यहाँ से 6.5 इंच। ये देखिए इस तरह से आपको बॉक्स बना लेना है। उसके बाद देखिए जैसे कि मैं आप लोग को समझाई थी कि कम गला आप रखेंगे तो यहाँ से आपको 1.5 इंच आर्मोल लेना है। इस कोने से 1.5 इंच के दूरी में आपको आर्मोल की गुलाई देना है। तो इस तरह से आपको गुलाई लगा देना है। बहुत लोग आर्मोल में भी कंफ्यूज आते हैं किस टाइप से हमें आर्मोल, कितना दूर में हमें बॉक्स बनाना है। तो देखिए मैं आपको नॉर्मली समझा देती हूँ कि अगर आप छोटा साइज का ब्लाउज बना रहे हैं, कम साइज का, तो 5-5.5 इंच की दूरी में लीजिए। उससे हेवी बना रहे हैं तो 6 इंच की दूरी में लीजिए। हेवी बना रहे हैं तो 6.5 इंच की दूरी में लीजिए। ज़्यादा हेवी बना रहे हैं तो 7 इंच की दूरी में लीजिए। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। तो जैसे यहाँ देखिए सीना हमारा 40 इंच है, तो इसका हम चौथाई भाग निकालेंगे तो 10 इंच हुआ। तो कपड़ा हमारा डबल है तो यहाँ से हम 10 इंच लेंगे, तो ये हमारा 20 इंच हो जाएगा। कपड़ा डबल है, ओपन करेंगे तो 20 इंच जाएगा। तो पीछे का पार्ट 20 इंच और आगे का पार्ट 20 इंच, तो हमारा 40 इंच पूरा बॉडी घुमा के हो जाएगा। तो यहाँ हम 10 इंच पर निशान लगा दिए। मार्जिन हम यहाँ से 2 इंच या 1.5 इंच लेंगे। ठीक है, अब हम लेंगे कमर की नाप। तो यहाँ देखिए कमर हमारा 34 इंच है, तो उसका चौथाई भाग हुआ 8.5 इंच, और 1 इंच हम और प्लस करेंगे, जैसे कि 9.5 इंच लेंगे। तो 9.5 इंच पर यहाँ मैं निशान लगा दी, और यहाँ से 1.5 या 2 इंच जो आप मार्जिन ले रहे हैं। ठीक है, अब इस निशान को आपको मिला देना है। अब देखिए यहाँ 1 इंच में क्यों बढ़ाई वो भी मैं बता देती हूँ। जैसे कि हमारा जो यहाँ डॉट का निशान पड़ता है, इसमें हमारा ऊपर दोनों साइड पड़ता है। बैक पार्ट में 1 इंच यहाँ से 1 इंच यहाँ से कपड़ा जाता है, इसीलिए। ठीक है, यहाँ से 3-3.5 इंच ऊपर आपको इस तरह से तिरछा सिलाई लगाना है। अब हम लेते हैं गला। तो गला हमारा 7.5 इंच है, तो ये देखिए इस तरह से हम लेंगे। हल्का हम 2 पॉइंट कम ही कर देंगे, इसलिए कि हमारा पट्टी जुड़ेगा तो हमारा आ जाएगा। तो यहाँ हम गले की चौड़ाई 2.5 इंच लिए, तो यहाँ थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे, इसलिए कि गला हमारा छोटा है, तो फिर यहाँ से थोड़ा गुलाई देने में प्रॉब्लम होगा, तो हल्का हम बढ़ा देंगे। अगर आपको बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ाना है तो नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, अब इस टाइप से हम गुलाई दे देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैं आपको भी बताई कि किस हिसाब से आप गला लेंगे। 6 से 8 इंच तक कैसे आपको शोल्डर लेना है, वो मैं डिटेल में बता रखी हूँ। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। और अगर आप डीप नेक कटिंग करेंगे तो किस तरह से आपको आर्मोल लेना है, गला लेना है, चेस्ट में किस टाइप से कम करना है, सभी डिटेल में बताई हूँ। वो वीडियो आप जरूर देखिए। तो अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इसे मैं कटिंग कर ली। अब यहाँ से जहाँ हमारा फिटिंग का निशान है, यहाँ एक कट हम जरूर लगाएंगे, इसलिए कि हमें इससे याद रहेगा। एक कट हम यहाँ भी लगाएंगे, इससे हमें प्रॉपर ये फिटिंग फोल्ड करने में याद रहेगा कि यहाँ से यहाँ तक हमें मिलाते हुए फोल्ड करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, एक साइड से ज़्यादा फोल्ड करते हैं, एक साइड से कम फोल्ड करते हैं। तो एक साइड से ज़्यादा हो जाता है ये साइड वाला मार्जिन, एक साइड से कम हो जाता है। अभी हम गले को नहीं कट करेंगे, इसलिए कि हमें आगे गला लेने में आसानी होगा। तो इस कपड़े को हम थोड़ा इधर खिसका लेते हैं। ये देखिए, अब देखिए जो हमारा यहाँ आर्मोल का कपड़ा बचा हुआ है, इसके ऊपर करते हुए हम रखेंगे इस टाइप से। इस तरह से हम रखेंगे इसके ऊपर। गलती से आप सीधा नहीं कट कर दीजिएगा, सीधा कट कर देंगे तो आपका कपड़ा खराब हो जाएगा, फिर ब्लाउज का पीस बन नहीं पाएगा, ब्लाउज बन नहीं पाएगा, कम पड़ जाएगा कपड़ा। तो इसके ऊपर आपको अच्छे से रखना है। अब यहाँ से हम सेम निशान लगा देंगे आर्मोल की। इधर से भी शोल्डर तरफ भी हम सेम लगा देंगे, और इधर से भी हम सेम लगा देंगे। पूरा निशान हम सेम लगा देंगे। नीचे साइड से हम 1 इंच बढ़ा देंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, सिर्फ 1 इंच आपको बढ़ा देना है। 1 से 1.25 इंच नीचे तरफ बढ़ा देना है। साइड तरफ भी हम ध्यान, जब हम रखेंगे इसके ऊपर कपड़े को, तो ध्यान रखेंगे कि साइड से भी हमें 1 इंच यहाँ एक्स्ट्रा चाहिए, मार्जिन साइड से। ठीक है, ये आपको जरूरी बढ़ाना है। ये अगर आप नहीं बढ़ाएंगे ना तो आपका आगे का पल्ला छोटा हो जाएगा, पीछे का पल्ला बड़ा हो जाएगा। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा, वो भी हर साइज में।
अब इसे हम उठा देते हैं, लेकिन देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, जहाँ तक हमारा गले की निशान है तो यहाँ तक एक निशान लगाएंगे हम, ताकि हमें आगे आगे गला लेने में प्रॉपर नाप मिल पाए। अब इसे हम उठा देते हैं। अब देखिए यहाँ से हम आगे की पार्ट में आर्मोल में इस टाइप से हम अंदर कर देंगे। 1/2 इंच आपको अंदर करना है, इसलिए कि आगे साइड फूंकना है। ठीक है, बहुत ही आसानी से नाप मिल जाता है। पीछे का पार्ट कटिंग करके इसके ऊपर रख करके आप बहुत ही आसानी से नाप ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारा जो गला था वो इस तरह से हम टेढ़ा करके लेंगे, टेढ़ा करके वहाँ नाप ली थी तो टेढ़ा करके लेंगे। ठीक है, ऐसे करते हुए तो यहाँ तक हमारा था, तो यहाँ तक हम निशान को लगा देंगे। ठीक है, इस टाइप से बॉक्स बना देंगे यहाँ तक, फिर गुलाई दे देंगे इस टाइप से। फिर एक बार हम चेक कर लेंगे, यहाँ हमारा 1/2 इंच शोल्डर जोड़ने में जाएगा, तो इसे छोड़ते हुए आपको चेक करना है। तो यहाँ से हमारा कम पड़ रहा है, देखिए, इसलिए कि हमारा ये जॉइंट में जाएगा 1/2 इंच। तो एक बार हम चेक करेंगे फिर से, तो हल्का हमारा कम पड़ रहा है, तो हल्का हम और बढ़ा देंगे गुलाई को। यहाँ से हमें इस तरह बढ़ा देना है, जितना कम पड़ रहा है उतना ही आपको बढ़ाना है। ठीक है, कोई भी नाप में इस तरह आप नोट करके देख सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ मैं और समझाती हूँ कि आप ये मत सोचिएगा कि अभी मैं गला कटिंग कर दी तो यही गला कटिंग हमारा प्रॉपर आ जाएगा। हाई पट्टी हुक पट्टी जोड़ने के बाद, सिलने के टाइम हाई पट्टी हुक पट्टी जोड़ने के बाद आपको गले में थोड़ा गुलाई देना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब देखिए अब इतना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से लेते हैं हम टक्स के निशान लगाते हैं। ठीक है, तो ये गले तरफ से जो हमारा है, इधर से हमारा मेन टक्स पड़ता है। तो जैसे 40 इंच का है ना ये ब्लाउज, तो यहाँ से हम 4.25 इंच पर टक्स के निशान लगाएंगे, यहाँ से 4.25 इंच पर। ठीक है, अगर आपको टक्स के निशान भी देखना है तो हर साइज की मैं बता रखी हूँ, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। और नॉर्मली मैं आपको इसमें भी समझा देती हूँ कि अगर कम साइज की ब्लाउज है तो 4.25 इंच पे निशान लगाइए, अगर मीडियम साइज है तो 4 इंच पे लगाइए, अगर हेवी साइज है तो 4.25 इंच पे लगाइए, ज़्यादा हेवी साइज है तो 5 इंच पर या 4.25 इंच पर, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। अब हम यहाँ से नाप लेंगे इस तरह से, इसी के सेंटर में ये वाली निशान है हमारा, तो इस तरह से लेंगे हम 10 साढ़े 10 इंच पर एक निशान लगाएंगे, इस निशान को इसमें हम मिला देंगे। ठीक है, ये वाली टक्स जो हमारा है ये हमारा चौड़े में सिलाएगा। ये देखिए 1.5 इंच की चौड़ाई में कम से कम इस तरह से सिलाई होगा। अब एक चूड़ी टाइप इस टाइप से आपको बना देना है सिंपली। ये देखिए, अब यहाँ से हम इधर एक मिला देंगे। ये वाली जो टक्स है ना, ये हल्का आपको पीछे रखना है। ठीक है, गुलाई से हल्का पीछे रखना है। ये अगर आपका ये वाली टक्स इधर उधर हो जाए तो ये मैनेज कर लेता है, ये आपको हर साइज में करना है। ठीक है, उसके बाद एक हम इधर देंगे और एक हम आर्मोल साइड देंगे। इस तरह से 2-2 इंच के गैप में एक आइडिया आपको ले लेना है। अब देखिए इधर से हम 4 साढ़े 4 इंच की दूरी में ऐसे मिला देंगे। ठीक है, और एक कोने पे जाएगा, और इधर से बोलो तो गले से 4 साढ़े 4 5 इंच की दूरी में आप मिला सकते हैं, 5 साढ़े 5 तक भी जा सकता है। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो इसे भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये आगे का पल्ला भी हमारा कटिंग हो चुका है और ये हमारा पीछे का पल्ला हो चुका है। ठीक है, अब इसका गला हम कटिंग कर लेते हैं। तो इसे मैं ओपन करके दिखाती हूँ। कुछ इस टाइप से इसका गला आया है और ये हमारा 2 भाग कट चुका है। ये देखिए, ये हमारा 2 भाग कट चुका है, आगे की पार्ट, और ये हमारा पीछे का पार्ट हो गया। अब हम स्लीव्स कट करते हैं। अब हम आस्तीन कटिंग करेंगे। तो देखिए आस्तीन के लिए कपड़ा हमारे पास कम बचा हुआ है, जैसे कि साफ आप देख पा रहे हैं, हमारे पास बहुत ही कम कपड़ा था। मैं आपको कमी कपड़े में बताई, जैसे कि मैं आपको बताई कि आप 1 मीटर लीजिएगा जरूर, उससे कम पड़ जाता है इसीलिए। तो देखिए हम इसमें जोड़ लाएंगे। अगर आपको जोड़ ला करके बनाना है तो बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको जोड़ नहीं लाना, थोड़ा बढ़ा के ही कपड़े लीजिएगा। 2 कपड़ा हम इधर से रखें, एक इसमें जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, और 2 हम इसमें भी रखें, इधर से भी। ठीक है, तो ये देखिए हमारा स्लीव्स का लंबाई बढ़ चुका है। अब इसे हम एक बार नाप लेते हैं। तो जैसे मैं आपको समझाई कि जितना चेस्ट है 40, तो 40 का हम आधा लेंगे, जैसे कि 20। तो इस तरह से पूरा हम नाप लेंगे। तो ये देखिए हमारा 20 आ जा रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से पूरे आर्मोल की लंबाई आपको लेना है। इसमें हमारा डबल स्लीव्स आप देख पा रहे हैं, ये देखिए। तो इसे आपको कटिंग कर लेना है। ठीक है, कटिंग कैसे करेंगे, जैसे जिनको कटिंग करना नहीं आता है वो हमारे चैनल पर वीडियो को देखिए। मैं इससे पहले ही अपलोड की हूँ, जिसमें मैं पूरा डिटेल में समझा रखी हूँ कैसे आपको कटिंग करना है स्लीव्स। जो लोग कंफ्यूज होते हैं उनके लिए मैं बता रखी हूँ, तो वो वीडियो आप देखिए, आपको पूरा क्लियरी से समझ में आ जाएगा। ठीक है,
अगर आप स्लीव्स कटिंग करने में कंफ्यूज हैं तो डबल में कर दी। अब हमारा जो आस्तीन का लेंथ था वो था 5 इंच, 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा है, 7 इंच से कुछ कम है, तो इसमें हमारा मैनेज हो जाएगा। जैसे कि इतना हम तुरपाई करेंगे, ये देखिए, और थोड़ा सा हमारा जोड़ में जाएगा और यहाँ से हमारा 5 इंच स्लीव्स बच जाएगा। अब देखिए इधर खुले पार्ट तरफ से हम डाउन करेंगे, जैसे कि यहाँ से 3.25 इंच हम डाउन करेंगे और ऐसे हम राउंड शेप इसमें मिला देंगे, ठीक है। और यहाँ से हाथ की फिटिंग का निशान लेना आपको, जितना 6, 7 जितना हो रहा है, 6.5 में यहाँ लगा ली, ठीक है। हाथ का फिटिंग मैं नहीं ली थी उस टाइम, यहाँ आप ले लीजिएगा। देखिए इसे मैं कहती हूँ हाथ की फिटिंग। ये पूरा गुलाई को एक बार नाप के जरूर चेक कीजिएगा, इस टाइप से जितना आ रहा है। देखिए 6 इंच आ रहा है, 6.5 इंच है हमारा, तो 6.5 इंच हम यहाँ से ले लेंगे इस टाइप से, ठीक है। फिर आपको यहाँ ऐसे करते हुए मिला देना है और यहाँ से मार्जिंग मिला देना है इस तरह से। ये मार्जिंग हमारा यहाँ तक आएगा, ठीक है। इस टाइप से आप यहाँ से स्लीव्स कट कर सकते हैं। देखिए इसमें मैं अभी नहीं कट करूंगी, यहाँ से हम पहले ज्वाइंट करेंगे। पहले आपको ज्वाइंट कर लेना, उसके बाद ये वाली कट करना है। उम्मीद करती हूँ कि इसमें आप लोग को समझ में आ गया होगा। जिनको कंफ्यूज लग रहा है आस्तीन कटिंग करने में, वो इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखिए। बहुत ही नॉर्मल तरीके से मैं आस्तीन कटिंग करना बताई हूँ पेपर पे, उसके बाद कपड़े पे रख के आपको कटिंग करना है। देखिए मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर अभी आप सीखना शुरू किए तो आप पहले पेपर पे कटिंग करें, उसके बाद कपड़े पे रख करके कटिंग करें, ठीक है। अगर आपको सिलने का तरीका नहीं आ रहा है तो हमारे चैनल पर वीडियो को देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि पूरा आप लोग को डिटेल में समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो पसंद लगा तो लाइक कीजिए, चैनल में सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।